बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम मोहम्मद उस्मान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मगज़ बनोला के फ़वाइद, मगज़ बनोला की पहचान, इसकी माहियत, इसका मिजाज आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। तो सबसे पहले मगज़ बनोला के मुख्तलिफ़ नामों के मतलब आप लोगों को बता देता हूँ कि इसके मुख्तलिफ़ नाम क्या हैं। मगज़ बनोला को अरबी ज़ुबान में हब्बुल क़तन, फ़ारसी में पम्बादाना, बंगाली में कपास पीजी, सिंधी में कोकरा, जबकि उर्दू में बनोला और इंग्लिश में कॉटन सीड्स के नाम से जाना जाता है। कपास पाकिस्तान व हिंदुस्तान का मशहूर पौधा है। ये 4 से 5 फीट तक बुलंद होता है। इसके पत्ते 3 से 7 नोक वाले, फटे हुए लेकिन हथेली की तरह जुड़े हुए होते हैं। मगज़ बनोला के ज़ायके की बात की जाए तो इसका ज़ायका चरबीला होता है। इसके मिजाज की बात की जाए तो इसका मिजाज गर्म तर दर्जा दोम में है, यानी ये दवा गर्म तर दर्जा दोम में है। ये गर्म मिजाज लोगों के लिए मुज़र है, यानी गर्म मिजाज वाले लोग इसका इस्तेमाल ना करें। मगज़ बनोला के बेशुमार फ़वाइद हैं। मगज़ बनोला ग़ज़ाई एतबार से बहुत मुफीद अज्जा पर मुश्तमिल कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। क़ुव्वत बा और मनी की अफज़ाइश के तमाम नुस्ख़ाजात में इसका इस्तेमाल लाज़मी जुज़ के तौर पर किया जाता है। मगज़ बनोला स्पर्म की कम मिक़दार की वजह से मर्दाना व ज़नाना बांझपन का शिकार मरीज़ इसके इस्तेमाल से सेहत याब हो सकते हैं। इसमें फ़ॉस्फोरस की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा दिमागी काम करने वाले लोगों के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें मादनियात, रोगनियात, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए और बी कम्प्लेक्स आँखों, जिल्द और बालों की हिफाजत करते हैं। मगज़ बनोला मुसम्मने बदन है, यानी ये बदन को ताकतवर बनाता है, कमज़ोर बदन को हेल्थी करता है। इसके साथ साथ मगज़ बनोला मुक़व्वी बा है, यानी ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद है। मुवल्लिद मनी, यानी ये मनी की पैदाइश को बढ़ाता है, मनी की पैदाइश को ज़्यादा मिक़दार में ये बढ़ाता है। मुखरज बलगम है, यानी ये इसके इस्तेमाल से बलगम का इखराज होता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है वो आप लोग 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले नंबर पे जो है ना, ये सफ़ूफ़ है, इसको ग्राइंड करके आप लोगों ने, जब आप लोग इसको ग्राइंड करवाएंगे तो इस तरह का ग्राइंड होगा। तो सबसे पहला तरीका जो है, इसको 2 चम्मच लेके 1 पाव दूध या आधा किलो दूध, अगर आधा किलो मिल जाए फिर भी ठीक है, अगर 1 पाव दूध मिल जाए तब भी ठीक है। 2 चम्मच लेके रात को भिगो लेना है, रात को भिगो के रख देना है। सुबह इसको जो है ना हिला के अच्छे तरीके से खीर तैयार हो जाएगी। रात को भिगोएंगे तो ये फूल के इसकी खीर तैयार हो जाएगी। तो इसका जो है ना सुबह इसका नाश्ता कर लें। तो दूसरा तरीका जो है इसके इस्तेमाल का, आप लोग इसको शहद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप 2 चम्मच मगज़ बनोला ले लें और मुनासिब मिक़दार में शहद ले लें। तो शहद में इसका जो है ना मजून तैयार कर लें, तो इस तरह भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो तीसरा तरीका जो है वो आप लोग वैसे ही, अगर आपने भिगो के इस्तेमाल नहीं करना या शहद में इस्तेमाल नहीं करना, तो आप वैसे ही 1/2 चम्मच जो है ना मुंह में डाल के ऊपर से जो है ना वो 1 गिलास दूध पी लें। तो इस तरह जो है ना आप तीनों तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को
مغز برنولہ کے فوائد بتائے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی ملتی رہے۔ تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔